दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विद संदीप यूट्यूब चैनल में। आज फिर एक महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ भूगोल एवं इतिहास, जिसमें मैंने समस्त महत्वपूर्ण प्रश्नों को संकलित किया है, चाहे वो लेखपाल भर्ती परीक्षा से संबंधित हो, चाहे वो यूपीपीएससी से संबंधित हो, चाहे वो खंड शिक्षा अधिकारी से संबंधित हो, और जो भी आपकी एक दिवसीय परीक्षाएं होती हैं, सबके लिए एक रामबाण के तरीके से कार्य करेगा। दोस्तों, चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे जो भी आपके पास नए नए वीडियो आते हैं वो आपको वीडियो मिलते रहें और नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आप अपने प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1, किस ग्रह का सूर्य की परता परिभ्रमण काल अधिकतम है? तो मित्रों, किस ग्रह का है वो आपका परिभ्रमण काल होता है घूमने का, ठीक, तो वो है आपका नेपच्यून यानी वरुण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? वो आपकी है एम्फीबोलाइट। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में गेहूं के फार्म कहाँ केंद्रित हैं? यानी गेहूं की कहाँ स्टोरेज गेहूं को किया जाता है? तो वो है आपका न्यू साउथ वेल्स में। कहाँ पे? न्यू साउथ वेल्स में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तकलामाकन मरुभूमि किस देश में स्थित है? आपकी कहाँ है? चीन में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फ्रांस की बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? तो वो है आपका गैरून। गैरून के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन है? वो आपका भारत है। सबसे ज़्यादा विश्व में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन करने वाला देश वो आपका भारत है। अगला प्रश्न है, सी ऑफ ट्रांक्वालिटी कहाँ पर है? वो आपका है चंद्रमा पर। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? वो आपका लाओस है। कौन सा? लाओस। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है? फिलिपाइन द्वीप समूह। सबसे ज़्यादा फिलिपाइन द्वीप समूह पर ज्वालामुखी पाया जाता है। अगला प्रश्न है, लेपीज किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? वह है आपका कार्स्ट से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को कहा जाता है सुनामी। सागरों में जो नीचे से अंतःसागरीय भूकंपों, सागर के जो गहराई से जो आपकी लहरें उठती हैं वो आपकी सुनामी कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूर है? तो आपका नेपच्यून यानी वरुण। अरुण, वरुण इस क्रम में आपका ऐसा होता है इस टाइप से, तो ये सबसे दूर कौन सा है? वरुण। दोस्तों, अगला प्रश्न है, यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? तो हिमानी क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है, संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है? तो वो है आपका 7.5 यानी 7.5% का। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूरेनस
सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? आपका 84 वर्ष। अगले प्रश्न पर आते हैं। सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने भारत की यात्रा की? तो वो आपके कौन सा था? फाइन। फाइन ने सबसे पहले, विदेशी जो यात्री है फाइन, उसने भारत की सर्वप्रथम यात्रा की थी। अगला प्रश्न है, शून्य की खोज किसने की? वो आपकी आर्यभट्ट ने। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि शून्य की खोज किसने की? तो आपका सही उत्तर है आर्यभट्ट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हितोपदेश की रचना किसने की? नारायण पंडित ने। किसने की? नारायण पंडित ने। अगला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? भरत मुनि ने। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? भरत मुनि ने। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हितोपदेश की रचना किसने की? नारायण पंडित ने। ये प्रश्न हो गया। और आपका है नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? तो भरत मुनि ने। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत का शुभारंभ कब हुआ था? 57 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो आपका है कंबोडिया में। नेक्स्ट प्रश्न है, पुरापाषाण युग में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? शिकार करना। पुरापाषाण काल में जो मानव थे, आदि मानव थे, वो केवल उनका एक ही मनोरंजन था, जंगली जानवरों का शिकार करना। और उनका शिकार करते थे, उनका मांस का यूज करते थे, उनकी और जो भी खाल है उसका यूज करते थे, पहनने में यूज करते थे। तो इसलिए वो एक उनका मनोरंजन था। अगला प्रश्न है, किस युग को चालकोलिथ एज कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को। ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्वप्न वासवदत्ता के लेखक कौन हैं? आपके भाष्य। कौन है आपके? भाष्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका है बौद्ध दर्शन के लिए। सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है, जो बौद्ध दर्शन के लिए सबसे ज़्यादा ख्याति प्राप्त है। अगला प्रश्न है, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? तो क्रोमोगनन मनुष्य। क्रोमोगनन मनुष्य, ये आपका आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज माना जाता है। देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि है दोस्तों? ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न है, कादंबरी के लेखक कौन हैं? बाणभट्ट हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, सुभाषितवली के लेखक कौन हैं? आपके मयूर हैं। दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं, तक्षशिला नगर किन नदियों के मध्य स्थित था? सिंधु व झेल नदी के। सिंधु और व झेल यानी झेलम नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध था? तो आपका है गुफाओं के शैल चित्र। जो गुफाओं में स्थलाकृतियाँ निकाली जाती थी, तस्वीरें निकाली जाती थी, उसके लिए भीमबेटका
प्रसिद्ध था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? तो खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि में दाईं ओर से बाईं ओर लिखा जाता है। कौन सी लिपि में? खरोष्टी में। दाएं से बाएं की ओर, जैसे हमने इधर से लिखना प्रारंभ किया तो इस साइड से हम इस साइड को आते हैं, और जबकि हमारी जो देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि में देवनागरी लिपि में हम बाएं से दाएं की ओर लिखते। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन काल में मानव द्वारा किस अनाज का प्रयोग हुआ? तो चावल का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा चलिए। भारतीय इतिहास का कौन सा स्रोत प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? वो है मिलिंद पानो। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा? तो यूनान वासियों ने। सर्वप्रथम भारत को इंडिया यूनान वासियों ने कहा था। दोस्तों अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किसके शासनकाल का वर्णन किया? चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का मेगास्थनीज में वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री हेनसांग सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य पहुंचा था? पहुंचा था आपका कपिशा में। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिला? अभिलेख में मिला तो वो आपका है हाथी गुफा अभिलेख में। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इपिग्राफी क्या कहलाता है? ईपी और ग्राफी ये कहलाता है। यानी इपिग्राफी के प्रश्न में अगर आ जाए, दो प्रश्न बन सकते हैं कि इपिग्राफी किससे संबंधित है, तो आप लिख सकते हैं कि अभिलेखों के अध्ययन से संबंधित। और अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इपिग्राफी कहलाता है। दोस्तों दो प्रश्न तैयार हो रहे हैं इससे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग किस क्षेत्र के निवासी थे? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र के निवासी थे। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश सबसे अधिक किस स्थान पर दिए? तो वो आपके दिए श्रावस्ती में। सबसे ज़्यादा कहाँ दिए? उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में। दोस्तों अगला प्रश्न है, सिकंदर किसका शिष्य था? सिकंदर किसका शिष्य था? आपका अरस्तु का शिष्य था। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर। कौन सा? सेल्यूकस निकेटर। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में अभिलेखों का प्रचलन किसने कराया? वो आपका अशोक ने। जितने भी अभिलेख हैं, भारत में शिलालेखों को जो प्रचलन हुआ वो अशोक के शासनकाल में हुआ। यानी शिलालेखों में जो पुरानी आपकी इतिहास है, उस इतिहास के चित्रों का वर्णन के चित्रकारी के माध्यम से, लेख के माध्यम से प्रदर्शित करना, वही हमारे शिलालेख कहलाते हैं। तो किसके शासन में हुए थे? अशोक के शासन में। दोस्तों अगला प्रश्न है,
प्राणों में अशोक को क्या कहा गया है? तो प्राणों में अशोक को कहा गया है अशोक वर्धन। अगला प्रश्न है दोस्तों, मरहूत स्तूप का निर्माण किसने कराया? तो पुष्पमित्र शुंग ने। किसने कराया? पुष्पमित्र शुंग ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं। रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो आपका चीन में हुआ। रेशम से जो भी कपड़े बनाए गए, जो भी उसकी टेक्नोलॉजी अपनाई गई है, वो टेक्नोलॉजी का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? चीन ने किया। दोस्तों अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ? गुप्त काल में हुआ। मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ? गुप्त काल में। अगला प्रश्न है, इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है, प्रियदर्शिका नामक संस्कृत ग्रंथ की रचना किस शासक ने की थी? वो है आपके हर्षवर्धन ने। तो दोस्तों ये मैंने आज 50 प्रश्नों की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला को संकलित किया और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इस सीरीज में मैंने रखे। दोस्तों एक छोटी सी सूचना कि जो भी आपको महत्वपूर्ण परीक्षाओं से संबंधित जो भी नोट्स चाहिए होंगे, वो नोट्स आप इस नंबर पर कॉल करके, या ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप करके हमसे ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो से कि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।